हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीपीएस मोबाइल वाला आप सभी को स्वागत करता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पैरेलल और सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक डायग्राम को ओपन कर लेते हैं जो हम पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हम आपको समझाएंगे। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, नीचे बैटरी, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स जो है सीरीज में लगाए हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो है पैरेलल में लगाए हैं। ठीक, अब हम यही आपको बता रहे हैं कि पैरेलल में कौन है और सीरीज में कौन है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। जैसे देखिए कि प्लस पॉइंट से यहाँ जाने के लिए स्टार्ट किए, यानी प्लस पॉइंट इधर से की ओर से जा रहा है और इधर से जा रहा है, यानी बीच में, यानी दोनों सिरे पर ये क्या है, प्लस प्लस आपको दिख रहा है, यानी बीच में कंपोनेंट्स लगा हुआ है। वो कंपोनेंट्स क्या है, तो स्विच था। स्विच के बाद में देखिए यहाँ पे स्विच है, और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है यहाँ पे देखिए कॉइल है। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए कि यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो डायोड है वो पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक, तो ये किस तरीके से हम समझेंगे कि पैरेलल में है, किस तरीके से समझेंगे कि सीरीज में है, तो ये आप यहाँ डायग्राम में देखिए। बाकी का आपको जो है बोर्ड के ऊपर भी हम चल करके दिखाएंगे। तो हमारा बताने का मकसद यही है कि हम पैरेलल और सीरीज जो है मोबाइल लाइन के ही बारे में बता रहे हैं, ये नहीं कि किसी और को। आप अगर किसी और से आप मिलाने का कोशिश करोगे तो वो जो मिल नहीं पाएगा, दूसरे टाइप में लगेगा नहीं, ये गलत है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं मोबाइल लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक जो है रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर लगा हुआ है, ये क्या है, तो ये प्लस प्लस दोनों सिरे पे प्लस है, यानी एक ही जो है प्लस पॉइंट में ही लगा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर, यानी ये जो है सीरीज में है, और दूसरे जैसे देखिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट कट गया है, स्विच है, यहाँ पे करंट क्या हो गया, कट गया। तब आगे की ओर करंट जाने के लिए हमारा करंट जो है क्या हो गया, ब्रेक कर गया, यानी ये स्विच जब खराब हो गया। ऐसे आपको बाहर से देखने में नहीं लगेगा, स्विच का बनावट दूसरे टाइप में रहता है जो मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको ओनली समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो आपको डायोड लिख रहा है, डायोड भी मान लेते हैं कि आगे से करंट आ रहा है, एक डायोड जो है शॉर्ट कर गया, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉइल है, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में भी मान लेते हैं कि किसी प्रकार से मिसिंग आ गया, कटिंग आ गया, तो क्या है, तो आगे की ओर करंट जाने के लिए हमारा जो है ब्रेक हो गया। अब जब यहाँ पे करंट ही ब्रेक हो गया तो क्या आगे हमारा सर्किट जो है यहाँ पे काम कर पाएगा, तो आगे की ओर सर्किट जो है हमारा काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे इतना आसान आपको डायग्राम में लग रहा है, लेकिन बोर्ड के ऊपर आप जाएंगे तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तभी जो है आप वहाँ पे देख पाइएगा कि हाँ ये कटा हुआ है, यहाँ से मिसिंग है, ये जो है शॉर्ट है। ठीक है, तो बेसिक तो इसके ऊपर हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो मदरबोर्ड के ऊपर भी हम आपको लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पे भी कि किस तरीके से हम करते हैं चेकिंग। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह के सिंबल हमने बनाया है, तो मदरबोर्ड के ऊपर उस तरीके का सिंबल आपको देखने को थोड़ी मिलेगा। वहाँ पे तो कंपोनेंट्स मिलेंगे, डायोड मिलेंगे, रजिस्टर मिलेंगे, तो पता ऐसे थोड़ी रहेगा। वो तो अंदर की ओर से खराबी रहता है, बाहर की ओर से आपको देखने में सही ही। तो चलिए आपको हम मदरबोर्ड की ओर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड आपको जो है देखने को मिल रहा होगा। तो मदरबोर्ड में चलिए हम टेस्टिंग करते हैं कि टेस्टिंग इसके ऊपर हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम चेकिंग करते हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह जो है क्या सीरीज में लगा हुआ है कि पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक देखिए पहला जो एक वायर को हमने ग्राउंड कर लेंगे, ग्राउंड के बाद में रेड वायर को हम ग्राउंड करेंगे और ब्लैक वायर से टेस्टिंग करेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, एक है हमने ग्राउंड कर लिया, ग्राउंड के बाद में देखिए एक से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक साइड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कितना, एक साइड जो आपको 200 कुछ नजर आया, दूसरे साइड देखिए यहाँ बीप का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बीप का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, यानी एक साइड जो क्या है ग्राउंड से है, एक साइड भी जो है प्लस से जो है अटैचमेंट है, यानी एक साइड इसका प्लस है, एक साइड जो है क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कि एक साइड आपको माइनस सुनाई दे रहा है, दोनों साइड जो है क्या है आपको बीप का आवाज़ दोनों साइड सुनाई दे रहा है। ठीक है, इस कंपोनेंट्स के ऊपर देखते हैं, इस साइड भी आपको बीप सुनाई दे रहा है, दूसरे साइड भी बीप सुनाई दे रहा है, यानी ये जो है सीरीज में लगा हुआ है। पहले वाला जो कंपोनेंट्स हमने चेकिंग किया, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, तो वो जो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिला वो कंपोनेंट्स आपको क्या है, तो वो पैरेलल में लगा हुआ है।
और ये क्या है, दोनों साइड से बीप आया यानी सीरीज में। देखिए एक कंपोनेंट्स उसको भी हम चेकिंग कर रहे हैं, दोनों साइड से कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी रीडिंग नहीं आ रहा है। ये भी कंपोनेंट्स जो है क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। कैसे सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आईसी है जो है निकला हुआ है, जिस कारण से उसके ऊपर रीडिंग कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर हम एक कॉइल को चेकिंग करते हैं। देखिए कॉइल को जब चेकिंग कर रहे हैं तो इस साइड से आपको बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा है, दूसरे साइड से जब चेकिंग कर रहे हैं तो दूसरे साइड से भी हमें बीप का सुनाई दे रहा है। यानी हो सकता है कॉइल वगैरह मिसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन इसको हम मानेंगे तो मिसिंग की बात छोड़ करके हम इसको अभी भी मानेंगे तो क्या मानेंगे, ये जो है सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे की ओर हम दूसरे एक देखिए यहाँ पे डायोड है, उसको भी हम चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए एक साइड जब हम चेक कर रहे हैं तो 579 दिखा रहा है आपको, दूसरे साइड जब चेकिंग करते हैं तो चलिए क्या दिखाता है वो हम आपको दे रहे हैं। तो दूसरे साइड हम चेकिंग कर रहे हैं तो आवाज़ किया, ठीक है, दोबारा से हम बढ़िया से प्रोब को लगाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे साइड लगा तो देखिए यहाँ पे बीप का आवाज़ आ रहा है, यानी ये जो भी है क्या है, तो एक साइड ग्राउंड है और एक साइड जो है नंबरिंग आ रहा है, यानी एक साइड प्लस है। यानी ये जो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिला डायोड वो क्या है, तो यहाँ पे जो आपको डायोड पहले देखने को मिला वो जो है यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है, और ये जो कंपोनेंट्स हम चेकिंग किए ये भी पैरेलल में लगा हुआ, क्योंकि एक साइड से बीप का आवाज़ आ रहा था, दूसरे साइड से क्या है रीडिंग आ रहा था। ठीक, अब चलिए कि यहाँ पे देखिए चार्जिंग आईसी के पास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक साइड से आपको क्या है बीप का आवाज़ मिला था, दूसरे साइड से देखिए यहाँ पे 500 वैल्यू दिखा रहा है, यानी ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, एक साइड देखिए वैल्यू, एक साइड आपको आवाज़ सुनाई दिया था। ठीक है, तो ये भी जो है पैरेलल में लगा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पे हेडफोन जैक के पास कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, उसको भी हम चेकिंग करके यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। तो देखिए एक साइड जो है क्या है, एक साइड बीप का आवाज़ आया और दूसरे साइड देखिए क्या वैल्यू बताता है या बीप का आवाज़ आता है, वो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरे साइड हमने प्रोब को लगाया था, दूसरे साइड भी बीप का आवाज़ आ रहा है। चलिए क्या है, बीप का आवाज़ आ रहा है, ये जो है सीरीज में है। कैसे, तो दोनों साइड से बीप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक साइड से आवाज़ निकला और दूसरे साइड से अब कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में क्यों लगा हुआ, तो एक साइड से आवाज़ आ रहा है, हो सकता है कहीं मिसिंग इसका होगा, जिस कारण से यहाँ पे एक साइड रीडिंग जो है नहीं आ रहा है, एक साइड तो हमें पता चल पाया कि ग्राउंड है। अब देखिए कि एक और कंपोनेंट्स है, उसको भी हम चेकिंग कर रहे हैं। तो एक जब चेकिंग कर रहे हैं इसको तो देखिए बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको, दूसरे साइड अब जब चेकिंग करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। चलिए कुछ और भी कंपोनेंट्स है उसकी ओर हम चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरे कंपोनेंट्स की ओर जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए यहाँ पे रीडिंग आपको सुनाई पड़ रहा होगा, रीडिंग सुनाई पड़ रहा होगा। तो इस कंपोनेंट्स को हमने चेक किया, एक दोनों साइड से रीडिंग आया यानी सीरीज है, और देखिए ये भी दोनों साइड से रीडिंग आ रहा है, यानी ये भी जो है सीरीज में लगा हुआ है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स मिसिंग हो जाएगा तो क्या है, आगे की ओर लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ एक कंपोनेंट्स है उसको भी हम चेकिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 554 बताया, दूसरे साइड चेकिंग कर रहे हैं तो दूसरे साइड जो आपको बीप का आवाज़ सुनाई पड़ा, यानी अब एक नेक्स्ट कंपोनेंट्स है उसको भी हम चेकिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइड जो है बीप का आवाज़ सुनाई पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं और हॉट टेस्टिंग करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो चलिए हम हॉट टेस्टिंग के लिए यानी उसके अंदर करंट को डाल करके हम चेक करते हैं कि करंट में किस प्रकार से आता है, क्या होता है, कितना करंट बताता है, कैसे नहीं बताता है। एक साइड कंपोनेंट्स जो है कितना करंट बताएगा, दूसरे साइड जो कंपोनेंट्स है कितना करंट बताएगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम को हम दोबारा से आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि समझिए कि पैरेलल और सीरीज क्या है। तो ये प्लस प्लस जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या है, आपको ऊपर की ओर पैरेलल दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, यानी वो जो है क्या है सीरीज में लगा हुआ है, और प्लस और माइनस के साथ जुड़ करके लगा हुआ वो जो है क्या है पैरेलल में लगा हुआ है। और ये देखिए माइनस माइनस में लगा हुआ है, यानी ये डायोड जो लगा हुआ है, डायोड क्या है वो भी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हम आपको टेस्टिंग इधर पट्टी बताए, और ये जो यहाँ पे हम टेस्टिंग किस प्रकार से किए डायग्राम के ऊपर हमने किया। अब जो है आपको हॉट टेस्टिंग कर करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम हॉट टेस्टिंग की ओर हम चलते हैं कि हॉट टेस्टिंग हम किस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। हॉट टेस्टिंग के लिए हमने अपने यहाँ पे एक बोर्ड को लिया है, बोर्ड को अंदर को हम करंट डालेंगे और करंट डाल करके आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ यहाँ पे देखिए करंट कितना बताना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी ये कंपोनेंट्स जो है सीरीज में लगा हुआ है कि ये कंपोनेंट्स जो है आपको पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम कंपोनेंट्स की ओर आपको लेकर के चलते हैं मदरबोर्ड की ओर। तो चलिए एक मदरबोर्ड दूसरा ले लेते हैं जिसके अंदर फ़ोन जो है ऑन होगा, और उसके अंदर हम करंट को डालेंगे। हो सकता है फ़ोन ऑन भी ना हो, उसके बाद में भी हम हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन है, आपको फ़ोन जो है ऑन है उसको हम आपको चेकिंग करके यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे बैटरी को ले लेंगे और बैटरी को पहले हम चेकिंग कर लेंगे कि बैटरी जो है हमारा कितना करंट बता रहा है। ठीक है, तो हमने पहले बैटरी को किया फिटिंग। बैटरी को फिटिंग कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे हम टेस्टिंग करा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे करंट कितना आ रहा है। एक साइड करंट इतना बता रहा है, दूसरा साइड करंट जो है इतना बता रहा है। तो क्या ये पैरेलल में है या सीरीज में है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे जैकिंग किया, दोबारा से जैक निकल गया, दोबारा से हम जैक को लगा लेते हैं। लगाने के बाद में हम मल्टीमीटर जो है उसको सेट कर लेंगे DC 20 वोल्ट, DC 20 वोल्ट पे हम सेट कर लेंगे। ठीक है, DC 20 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद में चलिए हम इसको टेस्टिंग करते हैं तो फिर आपको आगे की ओर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो है करंट जो है नहीं आ रहा है इस पे पॉइंट पे। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे भी जो है करंट जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कुछ दूसरे जगह पे हम चल करके चेक करेंगे कि क्या करंट कितना बता रहा है। उससे पहले हम बैटरी को यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं। हो सकता है कि बैटरी ही चार्ज ना हो। ठीक है, तो बैटरी को हमने टेस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 4.24 दिखा रहा है, यानी बैटरी जो है कम्प्लीटली चार्ज है, यानी बैटरी तो चार्ज है। तो आगे की ओर जब हम चल रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि करंट किस साइड जो है कितना बताता है कि नहीं बताता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वायर को जो है मोड़ रहे हैं, बैटरी वाले वायर को, क्योंकि उससे हम करंट को चेकिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम उसको वहाँ पे वायर को मोड़ लिए, लेकिन वहाँ पे हमारे मीटर लगाने का जो प्रोब है वो नहीं सही से हो पा रहा है। तो ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ले करके आए हैं आपको LCD जैक के पास, यानी LCD जैक के पास देखिए हम करंट चेक कर रहे हैं 1.76 वोल्ट दिखा रहा है। दूसरे साइड कितना दिखा रहा है वो चेकिंग कर रहे हैं। दूसरे साइड जो देखिए यहाँ पे 0 मान करके हम चलेंगे, कितना दिखा रहा है 0 दिखा रहा है। यानी ये जो है क्या है, ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है। ये कंपोनेंट्स क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है जब हम इसको चेकिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स आपको चेक करके बताते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे करंट बताता है कि नहीं बताता है। चलिए, तो एक साइड से जो है करंट जो है 0 दिखा रहा है। ठीक है, दूसरे साइड से देखिए यही जो है कि 1.76 दिखा रहा है। यानी ये जो क्या हम पहले कंपोनेंट्स चेक किए, ये जो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिला 1.76 वोल्ट, दूसरे साइड 0 वोल्ट, यानी ये कंपोनेंट्स जो है क्या है पैरेलल में लगा हुआ है। दूसरे अब हम चेकिंग कर रहे हैं तो दूसरे साइड देखिएगा, एक साइड आपको यहाँ पे दिखा रहा है 0 मान करके चलिए, दूसरा साइड नहीं चेक हो पा रहा वहाँ पे। तो चलिए दोबारा से हम वहाँ पे लगाने का कोशिश करेंगे। मल्टीमीटर का वायर जो है हल्का मोटा है, जिस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। हम उसको दूसरे वायर को चेंज कर रहे हैं और उसके बाद में हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए LCD जैक को हम निकाल लेते हैं और फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में चेकिंग करके हम आपको बताते हैं कि देखिए करंट किस प्रकार से यहाँ पे मिसिंग होता है बोर्ड की ओर। आपको तो डायग्राम में तो समझ में आया ही होगा, देखिए, लेकिन बोर्ड की ओर हम कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो बोर्ड की ओर इसी तरह से हम टेस्टिंग करते हैं जैसे हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे LCD जैक को हमने निकाल लिया और दूसरे पे यहाँ पे करंट चेक कर रहे हैं। एक साइड 0, दूसरे साइड भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी कुछ भी हमें रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इसको पहले चेकिंग कर लेते हैं, फ़ोन जो है हमारा ऑन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ़ोन तो ऑन है। देखिए दूसरे साइड जब करंट चेकिंग कर रहे हैं 1.7 वोल्ट दिखा रहा है, और आगे की ओर जब चेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी 1.7 वोल्ट दिखा रहा है। यानी ये जो है सीरीज में लगा हुआ है। क्यों? तो दोनों साइड सेम वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, यानी ये जो सीरीज में है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों साइड सेम ही वोल्टेज दिखाएगा तो ही सीरीज में है, क्योंकि वो तो कुछ भी कंपोनेंट्स है तो वो तो कुछ भी काम के लिए लगा हुआ है। तो हो सकता है करंट को रोकने के लिए होगा, यानी कुछ कम करके देने के लिए होगा या फिर बढ़ा करके देने के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा कंपोनेंट्स हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एक साइड आपको बीप बताया यानी 0 बताया, दूसरे साइड 1.7 वोल्ट दिखाया, यानी ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अब इधर की और हम आते हैं, यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं। थोड़ा नेटवर्क एरिया में चल करके हम चेकिंग कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे करंट किस प्रकार से आता है। तो चलिए हम एक कंपोनेंट लिए उसके ऊपर हम चेकिंग कर रहे हैं। एक साइड 0 दिखा रहा है, दूसरे साइड हमको टेस्टिंग इसको करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कितना दिखा रहा है। तो दूसरे साइड जब टेस्टिंग हम इसको किए तो दूसरे पॉइंट भी लमसम 0 दिखा रहा है, तो लगता है यानी 0.04 दिखा रहा है।
ठीक है। तो इसको दोबारा से हम बैटरी को निकाल कर तो बैटरी को लगा लिए हैं, फ़ोन को हम ऑन करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को हमने 200 से पे सेट कर दिया, जिस कारण से कुछ हमें लगता है कि एरर यहाँ पे आ रहा है, यानी करंट जो है वो 4 वोल्ट के लमसम बताएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा को मल्टीमीटर को हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे और फिर दिखाएंगे आप लोग को। हमें एक बार उससे ऊपर पहले चेकिंग कर ले रहे हैं इधर कि कितना बता रहा है कि नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, 4.2 वोल्ट दिखा रहा है, 4.2 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से चेकिंग कर रहे हैं, देखिए 0.47 दिखा 4576 यही दिखा रहा है, यानी 4 लमसम 4.5 वोल्ट के लमसम दिखा रहा है, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर का प्रोब जो है वो 200 पे प्रोब तो सही है ही, मल्टीमीटर का जो है रेंज हमने सेट किया है वो 200 पे कर दिया है, जिस कारण से अब तो चलिए अब आगे की ओर हम और आपको बताते हैं कि इसके अंदर जब हम और भी टेस्टिंग करते हैं तो किसके साथ है। जैसे देखिए यहाँ पे टेस्टिंग हमको 4.3 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद में बैटरी को हमने इन किया, इसके बाद में फ़ोन को हम यहाँ पे ऑन करेंगे और ऑन करके वहाँ पे बैटरी, चलिए फ़ोन को ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद में टेस्टिंग करेंगे कि वीबैट जहाँ से हमारा बैटरी का प्रोब जुटता है वहाँ पे हमने चेकिंग किया, वहाँ पे 4.25 वोल्ट दिखा रहा था, लेकिन अभी कितना दिखा रहा है फ़ोन को ऑन करने के बाद में 4.14 वोल्ट, यानी लमसम 4 वोल्ट अब दिखा रहा है। पहले जो है 4.25 वोल्ट दिखा रहा था। ठीक है, जैसे देखिए अभी 4 वोल्ट के लमसम जो है यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कुछ भी काम उसके अंदर चल रहा है तो करंट जो है कम बेसी हल्का फुल्का हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम चेकिंग आपको बताएं। ठीक, जैसे हम यहाँ पे आप लोग को दिखाने का कोशिश किए डायग्राम को थ्रू और टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, यानी जो है हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग दोनों दिखाएं। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्लास करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और ऑनलाइन काम अगर सॉफ्टवेयर का भी काम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो भी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए।